ओम तत्सत ब्रह्माणि नमः। श्री छांदोग्य उपनिषद श्री शंकराचार्य भाष्य द्वितीय अध्याय त्रयोविंश खंड तीन धर्म स्कंद। ओंकारोपासना का विधान करने के लिए त्रयोधर्म स्कंधा इत्यादि प्रकरण का आरंभ किया जाता है। ऐसा नहीं मानना चाहिए कि एकमात्र साम के अवयवभूत उद्गीत आदि रूप ओंकार की उपासना से फल की प्राप्ति होती है। तो फिर क्या बात है? ऐसा प्रश्न होने पर कहती है, जो सभी सामोपासना और कर्मों से भी अप्राप्य है, वह अमृतत्व रूप फल केवल ओंकार उपासना से ही प्राप्त हो जाता है। अतः उसकी स्तुति के लिए सामोपासना के प्रकरण में उसका उल्लेख किया जाता है। धर्म के तीन स्कंध आधार स्तंभ है, यज्ञ, अध्ययन और दान। ये पहला स्कंध है, तप ही दूसरा स्कंध है। आचार्य कुल में रहने वाला ब्रह्मचारी जो आचार्य कुल में अपने शरीर को अत्यंत क्षीण कर देता है, तीसरा स्कंध है। ये सभी पुण्य लोक के भागी होते हैं। ब्रह्म में सम्यक प्रकार से स्थित चतुर्थ आश्रमी सन्यासी अमृतत्व को प्राप्त होता है। धर्म स्कंद, धर्म के स्कंद यानी धर्म के विभाग त्रिया अर्थात तीन संख्या वाले हैं। वे कौन से हैं? इस पर कहती है, यज्ञ, अग्निहोत्र आदि, अध्ययन, नियम पूर्वक ऋग्वेद आदि का अभ्यास और दान, वेदों के बाहर भिक्षा मांगने वालों को यथाशक्ति धन देना। इस प्रकार यह पहला धर्म स्कंध है। ये धर्म गृहस्थ संबंधी होने के कारण उसके साधक गृहस्थ रूप से उसका निर्देश किया जाता है। तप ही दूसरा धर्म स्कंध है। तप इस शब्द से कृच्छ, चांद्रायण आदि समझने चाहिए। उनसे युक्त तपस्वी या परिव्राजक ब्रह्मनिष्ठ नहीं, बल्कि जो केवल आश्रम धर्म में ही स्थित है। केवल श्रुति ने ब्रह्मनिष्ठ के लिए तो अमृतत्व की प्राप्ति बतलाई है। ये दूसरा धर्म स्कंध है, जिसका स्वभाव आचार्य कुल में निवास कर दिखा है। वह आचार्य कुलवासी ब्रह्मचारी जो कि अत्यंत अर्थात याव जीवन अपने को नियमों द्वारा आचार्य कुल में ही अवसन्न करता रहता है, यानी अपनी देह को क्षीण करता रहता है, तीसरा धर्म स्कंध है। यहाँ नैष्ठिक ब्रह्मचारी अपहृत है, क्योंकि उपकुर्वाण ब्रह्मचारी का ब्रह्मचर्य स्वाध्याय के लिए होने से उसके द्वारा पुण्य लोक की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये सभी अर्थात तीनों आश्रमों वाले उपर्युक्त धर्मों के कारण पुण्य लोकों के भागी होते हैं। जिन्हें पुण्य लोक प्राप्त हो, ऐसे आश्रमी पुण्य लोक कहलाते हैं। इनसे बचा हुआ जिसका यहाँ उल्लेख नहीं किया गया, वह चतुर्थ परिव्राजक ब्रह्म संस्थ ब्रह्म में सम्यक प्रकार से स्थित होकर अमृतत्व को पुण्य लोकों से भिन्न आत्यंतिक अमरण भाव को प्राप्त हो जाता है। देवादिकों के अमृतत्व के समान उसका अमृतत्व अपेक्षिक नहीं होता, क्योंकि यहाँ पुण्य लोक से अमृतत्व का पृथक विभाग किया गया है। यदि पुण्य लोक का अतिशय मात्र अर्थात अधिकता ही अमृतत्व होता, तो पुण्य लोक रूपी होने के कारण इसका उससे पृथक वर्णन न किया जाता। अतः पृथक उपदेश किया जाने के कारण यहाँ आत्यंतिक अमृतत्व ही अभिप्रेत है, ऐसा जाना जाता है। यहाँ जो आश्रम धर्मों के फलों का उल्लेख किया है, वह प्रणव उपासना की स्तुति के लिए ही है, उनके फलों का विधान करने के लिए नहीं है। परंतु यदि ये कहा जाए कि वाक्य प्रणव सेवा की स्तुति के लिए और आश्रम धर्म के फल का विधान करने के लिए भी है, तो वाक्य भेद हो जाएगा। अतः ये मंत्र स्मृति प्रतिपादित आश्रम फल के अनुवाद द्वारा प्रणव सेवा का फल अमृतत्व है, यह बतलाता हुआ प्रणव उपासना की ही स्तुति करता है। जिस प्रकार कोई कहे कि पूर्ण वर्मा की सेवा भोजन वस्त्र मात्र फल देने वाली है और राजवर्मा की सेवा राज्य के समान फल देने वाली है, उसी प्रकार यह समझना चाहिए। प्रणव ही वह सत्य पर ब्रह्म है, क्योंकि यह उसका प्रतीक है। कठोपनिषद में यह अक्षर ही ब्रह्म है, यह अक्षर ही पर है इत्यादि श्रुति होने से उसकी सेवा द्वारा
अमृतत्व की प्राप्ति होना उचित ही है। यहाँ कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि इस मंत्र में ये सभी पुण्य लोक के भागी होते हैं। इस वाक्य द्वारा ज्ञान रहित चारों ही आश्रमियों को समान रूप से अपने अपने धर्मों का पालन करने से पुण्य लोक की प्राप्ति बतलाई जा रही है। इनमें परिव्राजक को भी छोड़ा नहीं है। परिव्राजक के भी ज्ञान, यम और नियम ये तप ही है, अतः तप ही दूसरा धर्म स्कंध है। इस वाक्य में तप शब्द से परिव्राजक और वानप्रस्थ दोनों को ग्रहण किया गया है। अतः उन चारों में ही जो ब्रह्मनिष्ठ प्रणवोपासक होता है वही अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि इन चारों का ही अधिकार समान है और ब्रह्मनिष्ठा में भी किसी का परिच्छेद नहीं किया गया, क्योंकि अपने अपने कर्मों के अनुष्ठान से अवकाश मिलने पर सभी को ब्रह्म में स्थित होने का सामर्थ्य होना संभव है।